हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन रिलेटेड है रिक्रूटमेंट से, तो वैकेंसीज़ हैं या जॉब्स के लिए बेसिकली नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसी को हम देखेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ है, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है हमारे कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में, सिद्धार्थ नगर में, राइट। सो इन्हीं की तरफ से आया हुआ है। आपको इसे देखने के लिए सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे विज़िट करना होगा, और विज़िट करने के लिए आप इनकी वेबसाइट देख भी सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। इट इज़ sukSN.edu.in, राइट। आपको इस पर विज़िट करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसी में आपको वैसे तो सबसे पहले ही दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट, इसी सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। देन फैकल्टी रिक्रूटमेंट वाला ये न्यू जो फ्लैश होता हुआ न्यूज़ है उस पर क्लिक कीजिएगा। तो फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें यू कैन सी फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2020-2021 और ऑल्सो हेल्पलाइन नंबर्स गिवन है, ठीक है। आप चाहें तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑल्सो ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई इशू होता है तो प्लीज़ पहले आप इन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, होपफुली ये रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सारी जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो मेंशन्ड है। सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट है, अभी हम देखते हैं। उसके बाद ये पूरा श्रेणीवार विवरण है, मतलब कैटेगरी वाइज प्रॉपर डिटेल्स हैं, जो भी हमारे रिक्त पद हैं, वैकेंसीज़ हैं, वेकेंट पोस्ट हैं उनकी। देन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फिर हटाएँ दैट इज़ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी शैक्षणिक पद या शैक्षिक पद टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जो इंटरनेशनल बुद्धिज़्म या बौद्ध के जो भी सेंटर्स हैं उनके लिए, और यहाँ पे बाकी पदों के लिए। सो पूरी हरताएँ गिवन है। आवेदन पत्र यहाँ है, ठीक है। ऑल्सो आपको भेजना भी होगा जब आप अप्लाई कर चुकेंगे, तो यहाँ पे वो भी चीज़ एक मेंशन है, रुकिए से, हाँ जी, अब आपको दिख रहा होगा। फॉर्म 1 और फॉर्म 2 का फाइनल प्रिंट आउट सभी प्रपत्रों के साथ 17 फरवरी शाम 5 बजे तक आपको भेजने हैं स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा। तो 17 फेब तक इसे पहुंचना है। सो ऑब्वियसली आपको कुछ दिनों पहले भेजना पड़ेगा, राइट। सो ये कंडीशन है। सारे फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स हैं दोनों, और बाकी जितने एनक्लोजर्स होंगे आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो भी साथ में, ठीक है। सो ये आपको भेजना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट देख लेते हैं ओपन करके। तो ये देखिए, ये है एडवर्टीज़मेंट डेटेड 19 जनवरी, राइट। यहाँ पे बाकी चीज़ें मेंशन हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद पेपर में एक्चुअली पब्लिश हुआ था, न्यूज़पेपर में, जैसे कि BHU का हुआ है, बट थैंकफुली यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स और बाकी डिटेल्स हैं। BHU के केस में अभी तक फ़िलहाल नहीं आया था, होपफुली जल्दी आएगा। सो यहाँ पे है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, ये है उनका विज्ञापन, ठीक है। ये हिंदी में है और यहाँ पे इंग्लिश में भी गिवन है। सो कौन कौन सी पोस्ट है, प्रोफेसर की 19 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर 13, असिस्टेंट प्रोफेसर टोटल 13, नॉन टीचिंग में लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1, देन प्रोग्रामर गाइड की 1 पोस्ट है, ठीक है। ये सारी पोस्ट है। तो अब चलिए ओपन करते हैं और देख लेते हैं। लास्ट डेट आपको बताया 17 फेब तक आपको पहुंचा देना है आपका ये जो फॉर्म वगैरह है वो, राइट। सो चलिए अब हम बाकी डिटेल्स देखते हैं। तो बाकी डिटेल्स में सबसे पहले ये जो सीट्स हैं, किस सब्जेक्ट में है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन है, और यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो, रुकिए अभी अब दिख रहा होगा। सो यहाँ पे यू कैन सी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो बेसिकली यहाँ सब्जेक्ट्स है और यहाँ पे सीट है, ठीक है। ये है श्रेणी, दैट इज़ आप अनरिजर्व्ड हैं, रिजर्व्ड हैं, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि किन के लिए कौन सी सब्जेक्ट में सीट है, ठीक है। और ऑल्सो प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की या असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें एक एक पोस्ट है असिस्टेंट और एसोसिएट और प्रोफेसर की, राइट। देन इतिहास, हिस्ट्री में आपकी 1 पोस्ट है प्रोफेसर की और 1 है असिस्टेंट प्रोफेसर की। देन उर्दू में आपकी 1 पोस्ट है प्रोफेसर की, 1 है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। देन इंग्लिश में भी सेम 1-1 है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, आप इसको देख लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीट यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है। सो होम साइंस, देन एंशंट हिस्ट्री, बायोटेक, BCom, BBA, भूगोल, जियोग्राफी, मनोविज्ञान। उसके बाद है राजनीति शास्त्र, पोल साइंस, देन पबैड, देन वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, समाज शास्त्र है। उसके बाद है संस्कृत। तो समाज शास्त्र में नहीं, इसमें भी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट केवल हिस्ट्री में है, वो भी सिर्फ 1 है।
राइट। तो बाकी जो भी सेंटर्स हैं उसमें कितनी भी सीट्स हैं, इसलिए वहाँ पे टोटल में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक से ज़्यादा सीट्स थी, उसे हम देख लेते हैं। ये सारी लैंग्वेजेस हैं, सो इसमें भी है, आप इसे देख लीजिएगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट भाषा है, नेपाली, थाई, तिब्बती, कोरिया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद सिंगली, संस्कृत, हिंदू धर्म दर्शन, जैन धर्म दर्शन। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज़्यादा सीट्स हैं, राइट। ज़्यादा इन द सेंस कि ऑब्वियसली लास्ट टाइम या इससे ऊपर वाले में सिर्फ एक ही थी, बाकी सब्जेक्ट्स में तो लैंग्वेजेस में हैं कुछ सीट्स। उसके बाद है जो हमने लाइब्रेरियन और बाकी देखा, तो उसमें एक एक सीट है, मैंने पहले ही बताया, और सारी ही सीट्स अनरिजर्व के लिए हैं। तो हम जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो ये है एसेंशियल जो भी क्वालिफिकेशन है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी पोस्ट के लिए। आपको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में कि आप बाकी जो भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं उसके लिए भी अलग से डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, ऑब्वियसली बिना पीएचडी के आप कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सभी डिसिप्लिन्स के लिए। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी डिग्री मांगी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तो एक ही पोस्ट है, इसमें ऑब्वियसली पीएचडी कंपलसरी नहीं है, राइट। और में है, मतलब और में आपके पास है पीएचडी तो अच्छी बात है। उसके अलावा अगर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है, दैट इज़ नेट वगैरह है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और बाकी एक बार प्लीज़ आप अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा। सो यस, ये था वीडियो। अब हम एक बार एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन को देख लेते हैं। यस, तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आवेदन पत्र पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मतलब पोर्टल ओपन होगा, इसमें एडवर्टीजमेंट, हेल्प फाइल, इंस्ट्रक्शन सब कुछ है, राइट। और यहाँ पे है कैसे प्रोसीजर है पूरा। सबसे पहले फ़ीस पेमेंट आपको करना है, देन लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है और प्रिंट आउट उसका निकाल लेना है, फिर आपको भेजना भी है। सो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। सो ये है वो इंस्ट्रक्शन वाला पेज, राइट। इंस्ट्रक्शन जो भी है जनरल वो सभी यहाँ पे आपको दिख रही हैं, 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, सो ऑनलाइन आपको पे करनी है। 1500 है जनरल एंड ओबीसी की, और उसके अलावा 1000 है SC ST कैटेगरी की, राइट। और उसके अलावा जो SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो एग्जिम्प्टेड हैं फ्रॉम पेइंग दी एप्लीकेशन फ़ी। ओके, सो बेसिकली SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं, राइट। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, राइट। और ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही चाहिए बिफोर अप्लाइंग। उसके अलावा आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया। यहाँ पे है कि जब आप एनवेलप भेजना है आपको, जैसा बोला, सो ये है जो आपको पूरा लिखना है एनवेलप के ऊपर, राइट। ये इन द सेंस जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसे फिल भी कर लीजिएगा, राइट। सो ये फॉर्मेट रहेगा। और यहाँ पे है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, 17 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप भेज दीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। सो यस, ये था वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।